दोस्तों, बिहार चुनावी राज्य है, सियासी तौर पर हलचल बढ़ी हुई है। पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है एनडीए के खेमे में। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चिराग पासवान और जितिन राम मांझी दोनों अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई, हमारी बात नहीं मानी गई, तो फिर हम अकेले अकेले 243 सीटों पर ताल ठोक देंगे। अपने आप में ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान भी जानते हैं कि हम अगर 243 सीटों पर ताल ठोकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और मांझी भी यही जानते हैं। लेकिन दोनों की मजबूरियां भी हैं। इस मजबूरी के बीच में 9 तारीख के बाद यानी कि 10 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक यह तय हो जाना है कि एनडीए में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो बार्गेनिंग पावर है, जो शक्ति प्रदर्शन है, वो तेज हो गया है। क्या है पूरा माजरा, समझाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान सीधे तौर पर तो कोई बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जीजा अरुण भारती मीडिया के सामने आकर यह कह चुके हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, 243 सीटों पर ताल ठोक सकते हैं अगर उनको जो सीटें ऑफर की जा रही हैं उससे डबल सीटें नहीं दी गई तो। उनको सीटें कितनी ऑफर की गई? बताया गया कि 20 सीटें उनको ऑफर की जा रही हैं, जबकि वो 40 से ज्यादा सीटें चाहते हैं खुद। इसके अलावा अब बात करते हैं मांझी की। मांझी को 10 सीटें ऑफर की गई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मांझी का मन भी बदल रहा है। कुछ वक्त पहले वो कार्यकर्ताओं के बीच में थे, उन्होंने ये कह दिया कि 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना बयान पलटा भी और कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसी बातें कर दी जाती हैं, लेकिन इशारों में ये बात तो कह गए कि 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर तैयारी हम कर रहे हैं तो बीजेपी को सीधे तौर पर लाल आंख दिखाना है। वो भी चाहते हैं कि उनको भी ज्यादा सीटें मिले, वो भी 40 सीटों के करीब सीटें चाहते हैं। मानने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो नया फॉर्मूला निकलकर सामने आया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले कहा जा रहा था कि जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम यानी कि जितिन राम मांझी 10 सीटों पर, और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके बाद कुछ इसमें संशोधन भी हुआ। संभावित सीटें कुछ इस तरह से बताई जाने लगी कि जेडीयू 101 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीट पर, एलजेपी आर की सीटें बढ़ाई गई यानी कि चिराग पासवान को 27 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हम और आरएलएम को 7-7 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यहां पर चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटें मांग रहे थे और 40 के करीब ही सीटें जितिन राम मांझी भी मांग रहे हैं। अब ऐसे में ये सीटें तो मांझी के लिए कम हो गई और चिराग पासवान के लिए जितनी बढ़ी उतनी उनको मतलब हजम नहीं हो रही हैं, उससे ज्यादा सीटें क्योंकि उनको चाहिए। और अगर नहीं मिला तो मांझी भी ये कह रहे हैं हम 243 सीटों पर तैयार हैं, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं हम 243 सीटों पर तैयार हैं। तो अपने आप में यहां पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि पिछले चुनाव में क्या था नतीजे, वो भी जरा देख लीजिए, जिससे थोड़ा और सियासी समझ हम लोगों की बढ़ेगी और हम समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या इन लोगों की हैसियत भी है जितनी सीटें ये मांग रहे हैं उतने की। जरा देखिए पिछले आंकड़े क्या। 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो एनडीए खेमे में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 जीती थी। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 74 सीटें जीती थी। हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जितिन राम मांझी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमको 40 से ज्यादा सीटें चाहिए, 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटें जीत पाए थे। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी, उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटें जीत पाई थी। इधर महागठबंधन में आ जाइए, आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 75 जीती थी। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटें जीती थी। वाम दलों की बात करें तो सीपीआई 6 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती थी। सीपीआईएम 4 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती थी, और सीपीआईएमएल 19 सीटों पर लड़ी थी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 1 सीट जीत पाए थे। अपने आप में समझ रहे हैं दोस्तों, 135 में से 1 सीट जीते थे। बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, 80 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और एआईएमआईएम 14 सीटों से लड़कर 5 सीटें जीत गई थी। इसके अलावा हम अगर एनडीए और महागठबंधन का रेशियो देखें तो फिर 125 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थी। एआईएमआईएम 5 सीटें, एलजेपी 1 सीट और स्वतंत्र रूप से 1 सीट जीती गई थी। इसके अलावा
बात कीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटें जीत पाई। जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटें जीत पाई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 5 में से 5 सीटें जीत गई, यानी कि 100% जो है इनका स्ट्राइक रेट रहा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करें तो 1 सीट पर लड़े, 1 सीट जीते। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 1 सीट पर लड़े लेकिन जीते एक भी नहीं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी 26 में से 4 सीटें जीती, 9 में से 3 सीटें जीती कांग्रेस, तो सीपीआई एमएल 5 में से 2 सीटें जीती थी, इसके अलावा कोई सीट नहीं जीती। तो अपने आप में ये परिस्थिति है। वहीं स्वतंत्र रूप से पप्पू यादव 1 सीट पर चुनाव जीते थे। तो अपने आप में अगर बात कीजिएगा चिराग पासवान की, जो 243 सीटों की बात कर रहे हैं, 1 सीट जीते थे पिछली बार, और इसी तरीके से कुछ हाल हम का भी रहा था, जितिन राम मांझी का भी रहा था। तो ये लोग ज्यादा उड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे सिर्फ माहौल बनाने के लिए। सिर्फ माहौल बनाने के लिए ही ऐसी बातें की जा रही हैं, क्योंकि दोनों की हैसियत नहीं है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाए और जीत जाए, क्योंकि दोनों को पता है भारतीय जनता पार्टी का बैकअप ही उनके काम आ रहा है। 5 में से 5 सीटें अगर लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि वो 243 सीटों पर चुनाव जीत जाएंगे। जितिन राम मांझी अकेले अपने पार्टी में सांसद हैं और उनको लगता है कि वो 243 सीटों पर ताल ठोक देंगे और जीत जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इनको किसी ना किसी गठबंधन का सहारा जरूरी है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी से ये लोग सीट शेयरिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं। इनकी नजर चिराग पासवान की अगर बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उन पर नजर है, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उन पर नजर है, और जितिन राम मांझी चिराग पासवान को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उतनी सीटें तो हमको भी चाहिए, क्योंकि हम उनसे कम नहीं हैं। चिराग पासवान से ज्यादा अनुभवी नेता मांझी अपने आप को मानते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो एक बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चिराग पासवान के पास क्या है? चिराग पासवान तो अभी लड़के हैं, अपने पिता की विरासत लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मांझी कह रहे हैं कि हमारे पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से तो हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो चिराग पासवान देख रहे हैं नीतीश कुमार की सीटें, बीजेपी की सीटें, और मांझी देख रहे हैं चिराग पासवान को, इसलिए क्योंकि उनको भी उतनी ही सीटें चाहिए। अपने आप में यहां पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच 15 तारीख का इंतजार, 15 सितंबर का इंतजार हर कोई कर रहा है, जब यह कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद यह कवायद शुरू होगी। 5 दिनों तक लगातार आप पटना से दिल्ली तक मीटिंग्स का दौर देखेंगे, और इन मीटिंग्स में तय हो जाएगा कि आखिरकार एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो 2 बार चेंज हुआ है, वो भी मैंने आपको बताया। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान को क्या भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें दे देगी जितनी वो मांग रहे हैं? और क्या मांझी भी जितनी सीटें उन्होंने कह दी हैं, क्या वो उतने पर मान जाएंगे, या फिर उनको जबरदस्ती मनवाया जाएगा? और अगर नहीं मानेंगे, अकेले लड़ेंगे, तो फिर परिस्थिति क्या बनेगी? आपके लिए, आपके नजरिए से क्या है आपकी राय? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।